नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अब बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस को लेकर के। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज प्रशासन की तरफ से कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं और इन खबरों की श्रृंखला में आज उस सभी के बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करने जा रहे हैं। इस हेडलाइंस के शुरुआत में भारत में विकसित किया गया टाइफाइड का टीका, WHO की मंजूरी भी इस टीकों को मिल चुकी है। टाइफाइड को लेकर के अब यह खबर है। वहीं मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए आज 5 बड़े फैसले को लेकर भी खबर सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में फिर से बढ़ोतरी हुई है, यानी कि डीए में बढ़ोतरी कर दी गई है। चक्रवाती तूफान दाना का भयंकर कहर शुरू हो चुका है। रात में तबाही, 7 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। SBI और ICICI खाता वालों के लिए लागू हो गए हैं अब नए नियम। या नए नियम क्या होंगे बताएंगे आगे। और भी प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट, मौसम समाचार, सोना चांदी के भाव समेत चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। भारत में बनेगा AI इंफ्रास्ट्रक्चर। जैनसंग 2000 मुकेश अंबानी के बीच पार्टनरशिप के बाद यह तैयारी सामने आई है। वहीं इस NVIDIA ने हिंदी AI मॉडल लॉन्च किया है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिलायंस के साथ पार्टनरशिप, अंबानी ने NVIDIA की तुलना ज्ञान से की है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। चीन बोला मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है और इसको लेकर के चीन ने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दूसरी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग आतंकी हमले में 2 सैनिक सहित 2 नागरिकों की भी जान जा चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जो सलमान खान को फिर से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी मिली है पहुंचेगी, यानी कि अब इसको लेकर के फिर से एक बार धमकी दी गई सलमान खान को। वहीं बड़ी खबर आ रही है विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मिली वित्त मंत्री सीतारमण। MDB सुधारों पर काफ़ी बड़ी अहम चर्चा भी की गई है। वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त है दिल्ली सरकार को लेकर के। दिल्ली सरकार नौकरियों से निकाले गए 10,000 बस मार्शलों को 4 माह के लिए देगी नौकरी। CM आतिशी ने LG को लिखा है इसको लेकर के पत्र। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जो है मोदी सरकार का UP, बिहार, आंध्रा को बड़ा तोहफा दिया गया है। जानिए कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े जो अहम फैसले हैं, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। UP के अयोध्या से बिहार के सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को लेकर के मंजूरी दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में भी 257 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो बिछाई जाएगी। वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है NCR में बसेगा नया शहर, योगी सरकार ने दी मंजूरी। जानिए कैसा होगा यह राया अर्बन सेंटर। इसको लेकर के इसे मथुरा में राया के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसाया जाएगा। यह एक हाईटेक सिटी के रूप में होगा। इसमें रिहायशी मकान और उद्योग दोनों शामिल होने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जो अहम खबर है। एक साथ 85 विमान को फिर से धमकी मिली है। 20 एयर इंडिया, 25 आकाशा की एयरलाइंस को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। वहीं बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह अब खेल मंत्रालय ने एक अहम नए अवार्ड को देने को लेकर के बात कही है। केंद्रीय खेल मंत्री ने बताया कि बड़ा फैसला लेते हुए गुरुवार को इस वर्ष ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बंद करने का अब निर्णय लिया गया है। आखिर इसको निर्णय क्यों लिया गया है वह बताएंगे। मंत्रालय के अनुसार अब इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया जाने वाला है, यानी कि अभी तक जो इस पुरस्कार मिल रहा था उसकी जगह पर अब अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा। मशहूर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर 2002 में स्थापित ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता था। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि वो जो है वो 14 नवंबर बताई जा रही है। वहीं इस वक्त एक और अहम बड़ी खबर को लेकर के अब आगे चर्चा करने जा रहे हैं। IMF ने की भारत की तारीफ, कहा या 3 चीजों पर कर लो काम, तेजी से दौड़ेगा आपका देश। यानी कि कई सुधारों को लेकर के भी बात सामने रखी है। IMF ने कहा यह दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बनी हुई है और देश के स्थूल आर्थिक तत्व मजबूत हैं। इस बात को लेकर के यह 3 चीजें कर काम करने की जरूरत है। पहला, और अधिक नौकरी पैदा करने की भारत को जरूरत है, यह IMF ने कहा। वही दूसरा, व्यापार संबंधी
कुछ प्रतिबंधों को हटाना होगा। तीसरा, बुनियादी ढांचे और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर भी IMF ने बात कही है। इस साल GDP 7% पर 2025 में 6.5% पर आने की IMF ने अपनी तरफ से इस पर संभावना जताई। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, भारत विश्व कुश्ती चैंपियन में अब भाग नहीं लेगा। WFI ने कहा निलंबन नहीं हटा रही है सरकार, यानी कि सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने बुधवार को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से भारतीय टीम को वापस बुला लिया गया है। इस वजह से यह निर्णय लिया गया है। और वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है ब्लिंकिट को लेकर के, यानी कि अब ब्लिंकिट से अगर आप खरीदारी करते हैं तो आप इस पर EMI करा सकेंगे। तो 3000 से ज़्यादा के ऑर्डर पर मिलेगी सुविधा। CEO बोले इससे अफोर्डेबिलिटी और बढ़ेगी। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रिक्स के पार्टनर देश में पाकिस्तान को जगह नहीं दी गई है, यानी कि नल्ला की एक बार फिर से बेइज्जती कर दी गई है। 13 देशों को मिला दर्जा, इसमें 7 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिला करके 7 मुस्लिम बहुल देश को शामिल किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है जो इस वक्त वो है, लॉर्ड रमी रेंचर बोले UNSC में भारत को दी जाए स्थायी सदस्यता। दुनिया में अधिक स्थिरता के लिए भारत को स्थायी सदस्यता बेहद जरूरी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक भारतीय मूल के सदस्य लॉर्ड रमी रेंचर ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने को लेकर के अपनी तरफ से वकालत की थी। वहीं इसको लेकर बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस, यानी कि CJI होने वाले हैं। 11 नवंबर को वो अपने इस पद को लेकर के शपथ भी लेने जा रहे हैं। 6 महीने तक इनका कार्यकाल रहेगा। अनुच्छेद 370 हटाने को इन्होंने सही बताया था और इन्होंने अपने इसके साथ निर्णय भी दिया था। वहीं बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड में, यानी यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे, इस पर आपत्ति जताई है। वहीं आगे बड़ी खबर आ रही है उस वक्त जो है, निजी विश्वविद्यालयों में 25% छात्रों को मिलेगी फीस में छूट। शिक्षा मंत्री बोले सख्ती से यह नियमों को लागू करना होगा। बिहार के निजी विश्वविद्यालय में 25% छात्रों को शुल्क में छूट देने को लेकर के यह बात सामने आई है। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो CBSE को लेकर के आ रही है। 1 जनवरी से प्रैक्टिकल और 15 फरवरी से शुरू होंगे CBSE थ्योरी के एग्जाम। CBSE ने इसको लेकर के घोषणा भी कर दी है। वही बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, कैबिनेट की तरफ से कैबिनेट ने अंतरिक्ष स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 रुपए मतलब 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड को जो है वह मंजूरी अभी कैबिनेट की तरफ से दी जा चुकी है। वहीं अगली जो बड़ी खबर है केंद्र सरकार को लेकर के है। केंद्र सरकार का तोहफा, सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की सब्सिडी 10 लाख से बढ़ा करके अब 15.6 लाख रुपए कर दी गई, यानी कि काफी बड़े हद तक दी जा रही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, महिला हॉकी की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास ले लिया है। 254 मैच और 205 गोल किए हैं। टोक्यो ओलंपिक के बाद से उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, हिमाचल प्रदेश को लेकर के। हिमाचल प्रदेश में तबाही का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम। केंद्रीय सचिव बोले आपदा कितनी भीषण होगी इसका अंदाजा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके लगाया जा सकता है। वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, दिल्ली के डेवलपर ने JioHotstar.com डोमेन खरीद अब रिलायंस को बेचने के लिए 94 लाख रुपए मांगे हैं। कैम्ब्रिज में पढ़ाई का सपना है। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी पर शिकंजा कसेगी गृह मंत्रालय। राज्यों ने खोले जाएंगे साइबर कमांडो की विशेष शाखाओं को खोलने की तैयारी चल रही है। अगले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो तैयार करने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, देश के 77% बच्चों को नहीं मिल रहा पोषक आहार। माओं के अशिक्षित होने पर भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है और इसी वजह से यह और भी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। वही बड़ी खबर इस वक्त जो अगली सामने आ रही है, टीका निर्माता जाइडस लाइफ साइंसेज ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि हाल ही में भारत सरकार ने
टाइफाइड BI कंजुगेटेड टीके को मान्यता दे दी है। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, प्राणों पर भारी पड़ रही है प्रदूषण, BP शुगर के मरीज सतर्क रहें। डॉक्टर बोले इनमें ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की आशंका और ज़्यादा बढ़ रही है। राजधानी में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। NCR में दिल्ली की हवा सबसे खराब है। रोहिणी, द्वारका, मुंडका और बमाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। पराली जलाने से हरियाणा के 3 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार। डॉक्टर बोले इस प्रदूषण में सांस लेना 25-30 सिगरेट पीने के बराबर है। पंजाब, चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही अगली बड़ी खबर आ रही है, PM से लेकर उड़ीसा, बंगाल के CM तक सभी की नज़र चक्रवाती तूफान दाना पर इस वक्त है और 120 की स्पीड से यह लैंडफॉल करने जा रहा है। 6 राज्यों में तूफानी राज्यों का लेकर के अलर्ट कर दिया गया है। उड़ीसा, बंगाल के साथ इन राज्यों को भी भीषण खतरे की आशंका है। वही बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त CM योगी बोले कि उपद्रवी अराजक तत्वों को उन्हीं की भाषा में जवाब। फेक न्यूज फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई को लेकर के भी तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश न्यूज, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया। पेंशनरों का भी इसमें काफी बड़ा फायदा होने वाला है। अब वहीं राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर का DA 3% बढ़ाया है। दीपावली बोनस के बाद अब DA 50 से बढ़ा करके 53% किया गया है। एक फैसला। अगली बड़ी खबर आ रही है, न्याय की देवी नई मूर्ति पर तकरार, आंख पर पट्टी हटाने से उखड़ा सुप्रीम कोर्ट बार। यानी कि इस बदलाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया है बार ने। वहीं अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड में PM मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ, फिर देंगे 2 और बड़ी सौगात। यानी उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात को लेकर के फिर PM मोदी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके बाद PM हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय और चंपावत के लोहाघाट में पहले गर्ल स्पोर्ट कॉलेज का शिलान्यास भी करने वाले। अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे जर्मन के चांसलर, यानी कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स। अंतर सरकारी परामर्श का 7वीं बैठक में वो हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में 30% तक बढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी के दाम। जानिए सर्किट रेट पर इस वक्त क्या अपडेट सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, 1 नवंबर से बदल जाएंगे 2 बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियम। दिवाली शॉपिंग में ध्यान से आपको इस्तेमाल करना होगा और वो दोनों बैंक हैं SBI और ICICI। यानी कि बैंकों के जो क्रेडिट कार्ड हो रहे हैं, अब उन क्रेडिट कार्ड में बड़े बदलाव को लेकर के इस वक्त नोटिस सामने आ चुका है। वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, सरदार पटेल की 150वीं जयंती 2 साल तक मनाने जा रही है। यानी कि अब इसे कंटिन्यू 2 साल तक आगे मनाया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, 25 अक्टूबर के राशिफल को लेकर के अब बात कर लेते हैं। वृष राशि के लोगों को प्रमोशन और वृश्चिक राशि के लोगों का रुका पैसा मिलने की संभावना है। आगे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर